तो एक प्रश्न है कि क्या इंसान का फ्री विल होता है या कि सब कुछ पहले से प्री डिटरमिन्ड है? मतलब कहते हैं ना कि यही लिखा था किस्मत में। तो ऐसा है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी गई है और जो-जो होगा ज़िंदगी में, वो सब पहले से तय है और उसको हम बदल नहीं सकते। क्योंकि जो दूसरा है कि फ्री विल का मतलब है हम अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो अपनी मर्ज़ी कहाँ से आई? लेकिन कहते हैं ना कि अभी जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, वो पहले जो हमने कर्म किए, उसका फल है। इस जन्म में या इससे पहले जन्मों में हमने जो-जो कर्म किए होंगे, ये उसका रिज़ल्ट है, अभी जो परिस्थितियाँ हैं। और उन परिस्थितियों में ये भी शामिल हो सकता है कि मेरे ब्रेन का डेवलपमेंट कितना हुआ इत्यादि। अगर ये मेरे पिछले कर्मों का फल है तो मतलब मैंने बनाया। तो जब हम कहते हैं भगवान की मर्ज़ी, तो ये ऐसा तो नहीं है फिर तो। ये तो हमने बनाया। हमने जैसे-जैसे कर्म किए होंगे, ये उसका रिज़ल्ट है। तो जो डेस्टिनी है, अभी हमारा जैसा भी भाग्य है, ये हमने बनाया पिछले कर्मों के कारण। और अब हम आगे के लिए अपना भविष्य बना रहे हैं, अपना डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी जो कर्म करेंगे। तो इसमें तो फ्री विल की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि हमने जो कर्म किए, वो अपनी इच्छा से किए ना। अभी क्या हम जो-जो कर्म कर रहे हैं, उसमें अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटे के मेडिटेशन से ब्रेन बदल जाता है। अभी वैज्ञानिक लोगों के पास ये यंत्र हैं नापने के, वो सिर पे कुछ-कुछ लगा देते हैं, एक जाल सा होता है, उसको सिर पे आपने देखा होगा, उसको सिर पे फिट कर देते हैं और तब फिर वो स्क्रीन पे दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं साइंटिस्ट, वो देखते रहते हैं। मतलब ये कोई साधक है, वो बैठ गया ध्यान में, उसके सिर पे उन्होंने ये लगा दी मशीनें और अब दूसरे कमरे में देख रहे हैं, जैसे-जैसे इसका ध्यान गहरा होता जाता है, उधर उसके ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस-किस एरिया में ज़्यादा लाइट आ रही है, वो सब वहाँ दिख रहा है। तो हम अपने एफ़र्ट से अपने ब्रेन को बदल सकते हैं और अपने ब्रेन को बदल सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कर्म करना है। अब जो परिस्थितियाँ हैं, चलो वो हम तुरंत नहीं बदल सकते, हालाँकि वो भी हम ही ने क्रिएट की, पिछले कर्मों के कारण। लेकिन जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, एक जैसी परिस्थितियों में 2 इंसान 2 प्रकार से रिएक्ट करते हैं। वो कहानी है ना कि कोई जोगी बाबा थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनके साथ 2 चेले थे, यंग 20-22 साल के। किसी गाँव में किसी गरीब महिला ने उनको निमंत्रण दिया और जोगी जी ने बोला मेरा तो व्रत है पर इनको कुछ दे दो और उसने आधा-आधा गिलास दूध दिया। एक जैसे गिलास, आधा उसको, आधा उसको। एक जो है, वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर नाराज़ होने लगा कि आधा ही गिलास दिया। उसको नींद ही नहीं आई पूरी रात भर कि कैसे ये कैसी औरत है, जब इसके पास कुछ था ही नहीं, खिलाने को तो बुलाया क्यों? एक से एक सेठ लोग थे गाँव में, वो बुलाते। ऐसे सोते-सोते वो करवट ले रहा और उसको ढंग से नींद नहीं आई, व्याकुल। और जो दूसरा था, उसने बोला यार इतनी गरीब महिला है, इसके अपने भी 2 बच्चे हैं, आज अपने बच्चों को ये दूध नहीं दे पाएगी, तो सब तो हमको दे दिया और ये आधा गिलास दूध अ, वो चाहती तो देती ही नहीं और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि कितना बड़ा इसका दिल है। पहले तो बुलाया अपने घर में, कोई और होता तो उसको
बहुत शर्म लगती कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं क्या दूँ? उस बेचारी के पास जो था, वो उसने हमको दे दिया। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल। अब देखो परिस्थितियाँ एक जैसी हैं। परिस्थिति का मतलब दूध का आधा भरा गिलास। उससे एक की ज़िंदगी में व्याकुलता आ गई, दूसरे की ज़िंदगी में तृप्ति आ गई। तो ये जो डिफ़रेंस है, ये कहाँ से आता है? ये हमारे अंदर से आता है और हमारी जो रिएक्शन है, उसको हम बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भई ध्यान में क्या परिवर्तन आया कि जी पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और ये ग्रेटफुलनेस की फीलिंग नहीं आती थी, बहुत अशांत था, अब काफ़ी ठीक होने लग गया। तो कैसे? अभी जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं उससे, जितना विज्ञान आगे बढ़ा, अब कल्पना कीजिए हम जंगलों में ही रहते अ, पत्थरों को रगड़-रगड़ के आग पैदा कर रहे होते और वो भाला फेंक के शिकार कर रहे होते और यहाँ अब खत्म हो गए फल वगैरह कुछ नहीं खाने को, तो अब ढूँढो कहीं और। मतलब इतनी दुर्गम परिस्थितियों में रह रहे थे, तो ये विज्ञान कहाँ से आया? तो विज्ञान जो है ये फ्री विल है। हम जो साधना करते हैं वो फ्री विल है और उस फ्री विल से हम अच्छी तरफ भी जा सकते हैं, एटम बम भी बना सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और उसी से हम बुद्ध भी बन सकते हैं और हम प्रेम की तरंगें भी फैला सकते हैं पूरी दुनिया में। तो दूसरी बात कि ये जो बात है ना कि जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, भगवान जी की मर्ज़ी, तो हम ये मान रहे हैं कि भगवान अलग है, कोई ऊपर है और वो चला रहा है। लेकिन ऐसा हमारे वेदांत में तो नहीं है। वेदांत तो ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है, ये उसमें शामिल है पूरे में। जो भी बनाने वाला है पूरे ब्रह्मांड को, सब कुछ को, पूरी ये जो लीला चल रही है, इसको जो बनाने वाली एनर्जी है, उस एनर्जी में ये भी शामिल है। मेरा बॉडी माइंड भी उसमें शामिल है क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का यही मतलब है कि ये अ, वो ब्रह्म जो भी है अनंत है, अगोचर है, लेकिन उसका एक एंट्री पॉइंट ये भी है। उस ब्रह्म को छूने का एक एंट्री पॉइंट ये भी है, ये बॉडी माइंड और आपका बॉडी माइंड और जितने बॉडी माइंड्स हैं, वो सब ऐसे बिंदु हैं, जहाँ से हम उस ब्रह्म को छू सकते हैं उसका अनुभव ले सकते हैं मेडिटेशन से। तो हम उससे अलग नहीं हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। जो कुछ भी है, उसके लिए हम खुद 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, 100% क्योंकि हम ही अ, परमात्मा भी हैं और हम ही ये इंसान भी हैं जो इग्नोरेंस में फँसा हुआ है, उसी का ही एक रूप। लेकिन हम दोबारा से प्योर हो सकते हैं, यही तो रास्ता है ना। अध्यात्म का रास्ता ही यही है कि ये लुका-छिपी का खेल है और आपको अपना ही जो दिव्य स्वरूप है, उसको पता करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि भई एक गोला है मिट्टी का, बहुत हार्ड, पता नहीं पत्थर है कि मिट्टी है लेकिन बाहर से मिट्टी लग रहा है और कोई आपको बोलता है कि वो आप हो मतलब, वो जो गोला है, वो आप हो और आप कोस रहे हो अपनी किस्मत को कि मैंने सुना कि किसी की ज़िंदगी तो हीरे जैसी होती है, मेरी ज़िंदगी तो ये मिट्टी जैसी है और उस गोले में पीछे एक जगह थोड़ा मिट्टी जड़ गई और वहाँ से हीरा दिख सकता है, लेकिन आप वहाँ से नहीं देख रहे, आप आगे से देख रहे हो। अब एक शीशा आता है, कहीं से एक शीशा आता है और उस शीशे में आपका जो एक एक पॉइंट है जो खाली है, जिसमें मिट्टी नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट करता है शीशा और आपके पूरे कमरे में रंगीन लाइट फैल जाती है
उस आपका जो हीरा आप जो हीरा हैं, उसकी रिफ्लेक्शन और आप एकदम विचित्र और आप दर्पण को पूछते हो, "भाई ये क्या है? ये क्या लेके आया तू?" दर्पण कहता है, "ये तेरे ही रंग हैं।" कि मेरे कहाँ से होंगे रंग? मैं तो मिट्टी हूँ। ये मिट्टी नहीं है। तो इस मिट्टी को खुरचना शुरू कर, तो अंदर से पता चलेगा तू हीरा है। अब हमने खुरचना शुरू कर दिया। मेडिटेशन वही तो है ना। भई हमारे दिमाग पे ये संस्कारों की मिट्टी जमी हुई है और हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ और अब ये परिस्थिति ऐसी है, अब समझौता ही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपनी शक्ति का नहीं पता। आप ये मिट्टी को खुरचना शुरू कर दो या न्यूरोलॉजी की भाषा में कहें, अपने ब्रेन को रीवायर करना शुरू कर दो। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स हैं, वो एक ही घंटे में भी बदल जाते हैं बहुत ज़्यादा और हम रोज़ अभ्यास करेंगे, केवल बैठ के नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर समय। तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में पूरा बदल जाएगा। हमारी हमारी पूरी चित्तवृत्ति बदल जाएगी, हमारी परिस्थितियाँ हम चाहें तो वो भी बदलने लग जाएँगी और तब पता चलेगा कि भई मैं अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। तो बिल्कुल है फ्री विल, आप फ्री हो। आप दुःख में ही रहना चाहो, चाहता तो कौन है ना? पर मतलब आपको अगर नहीं पता कि दुःख से बाहर निकला जा सकता है, तो तब दुःख में ही रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत, अपना अड़ोस-पड़ोस और थोड़ा-थोड़ा पूरी दुनिया को बदल सकते हो।